लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत से एक चौंकाने वाली खबर आई और जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी वही हुआ भी। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दिया है। जहां यह अजित पवार गुट के लिए बड़ी जीत है, तो वहीं उनके चाचा यानी कि शरद पवार के लिए आम चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका है। अपने इस फैसले के साथ ही चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर शरद पवार को अपने नए राजनीतिक संगठन का नाम रखने के लिए विशेष छूट दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि टेस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी ने विवादित आंतरिक संगठनात्मक चुनावों के मद्देनजर अजित पवार गुट को एनसीपी चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की है। 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में इस विवाद का निपटारा किया और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजित पवार के पास रहेगा। शरद पवार के पास अब क्या विकल्प बचे हैं, आइए आपको वो भी बताते हैं। देखिए, चुनाव आयोग नाम का दावा करने के लिए 3 प्राथमिकताएं प्रदान करने का एक बार का विकल्प मुहैया कराता है और इसके लिए 7 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है। इसके अलावा शरद पवार चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आपको बता दें कि 2 जुलाई 2023 को एनसीपी में टूट हो गई थी। अजित पवार अपने खेमे के विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए और महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। वो महाराष्ट्र की बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए। एनसीपी से अलग होने के बाद अजित पवार ने एनसीपी पर दावा ठोक दिया था और उसके बाद यह मामला चुनाव आयोग की दहलीज पर पहुंच गया था। दोनों खेमों ने चुनाव आयोग के सामने अपनी अपनी दलीलें पेश की थी। अब चुनाव आयोग ने असली एनसीपी का फैसला कर दिया है, जो कि शरद पवार के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। अब बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले लगे इस झटके से शरद पवार कैसे उभरेंगे। कानूनी लड़ाई तो लड़ी जा सकती है, लेकिन वो लंबी भी चल सकती है। ऐसे में विपक्ष के प्रमुख नेता के तौर पर उनकी छवि का क्या होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।